आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉक्टर सुशील सर का कब इंटरव्यू आएगा। तो आज सुशील सर हमारे साथ फिर से हाजिर हैं। आपको पता ही है कि इतिहासकार हैं, मीडिया जगत के साथ काम करते हैं, और एक सबसे बड़ी बात है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही शानदार तरीके से सर जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है स्टडी क्लोज में। और आपको पता ही है कि 22 जनवरी को राम मंदिर, रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ। रामलला जो है वो विराजे अयोध्या में। तो सर को जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, सर भी प्रतिष्ठान में प्रेजेंट थे। तो हम बात करेंगे आज अयोध्या की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भगवान राम का संदेश क्या, और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपको, क्योंकि आप अयोध्या में थे, आपने देखा वो जो माहौल था, कमाल था, मतलब पूरे देश ने ऐसा कभी नहीं देखा, दिवाली बन गई। तो कैसा माहौल था सर, थोड़ा अपने शब्दों में बताएं। सिद्धांत जी, 15 अगस्त 1947 को जब देश को राजनीतिक आजादी मिली थी, एक लंबे संघर्ष के बाद, उस समय जो उमंग और उत्साह था, मुझे लग रहा है कि उससे भी ज्यादा उत्साह था, उससे भी ज्यादा उमंग थी, और ऐसी एक लोक चेतना की स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। और आप देखिए कि कई बार नकारात्मक रूप से अयोध्या में आने से लोगों को रोका गया, लेकिन इस बार सकारात्मक तरीके से रोका गया था कि भीड़ ज्यादा बढ़ सकती है, कुछ अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी देश के कोने कोने से कई स्थानों पर ट्रेन रोक दी गई थी कि श्रद्धालु अभी न आने पाए, चूंकि अव्यवस्था हो सकती है। उसके बाद भी लोग 100-100, 200-200 किलोमीटर लोग पैदल चल के आए, और समाज का हर वर्ग आपको दिख रहा था। उसमें हमारी मुस्लिम बहनें भी आके गीत गा रही थी। समाज का प्रत्येक वर्ग था, छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक थे। कुछ ऐसे लोग दिखे कि पंजाब के करीब 84 साल के थे, और मैंने उनसे कारण पूछा तो इतने उत्साहित, इतने भावुक हो गए थे। तो बहुत भावुक कर देने वाला पल था, और समाज के प्रत्येक वर्ग को देखा कि कैसे लोगों ने इतने लंबे आंदोलन को देखा, और आज उन्हें महसूस हो रहा था कि रामलला के पास आकर के वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे। बिल्कुल सर, क्योंकि हम रामलला की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा इतिहास रहा है सर। बाबरी मस्जिद और पूरा वो 1526 से लेकर अभी फिर कोर्ट में मामला गया, 2019 में फिर फैसला आया, और फाइनली जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। सर क्योंकि हम रामायण की बात कर रहे हैं, भगवान राम की बात कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल होगा कि भगवान राम वैश्विक, अगर हम बात करें ग्लोबली, ठीक है, आज के समय में भगवान राम की टीचिंग्स कितनी ज्यादा जरूरी है, और कुछ मूलभूत टीचिंग्स क्या है भगवान राम की, इसके बाद इसी से मैं कुछ सवाल अपने और जोड़ूंगा सर जी। सिद्धांत जी, आज अगर आप देखिए तो वैश्विक समस्याओं में जो सबसे बड़ी समस्या है इस समय रूस यूक्रेन की युद्ध की समस्या है, अरब इजराइल विवाद चल रहा है। तो इस संदर्भ में जो भगवान राम की बड़ी महत्वपूर्ण सीख है कि जब समुद्र से भगवान राम ने प्रार्थना किया और 3 दिन अनुनय विनय किया, और जब नहीं माना समुद्र, तो भगवान राम कहते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। क्या बात है। अर्थात कि सबसे पहले किसी भी संघर्ष के समाधान के लिए आवश्यक है कि विनय पूर्वक, अनुनय विनय करके, वार्ता करके सार्थक समाधान निकाला जाए। तो जब तक सार्थक संवाद नहीं होगा अलग अलग संस्कृतियों के बीच, व्यक्तियों के बीच, समाजों के बीच, तो इस तरह की समस्या बनी रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज पूरी दुनिया में जो आप एक संघर्ष की स्थिति देख रहे हैं, तो संघर्ष की स्थिति है कि अलग अलग समाजों में किस प्रकार का संघर्ष लगातार हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर भगवान राम की सीख हम माने कि हमेशा शस्त्र का उपयोग जो है वह अंतिम विकल्प होना चाहिए, जब कोई और रास्ता न बचे तब, लेकिन उसके पहले जो संघर्ष समाधान के तरीके हैं उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण सीख है, आज पूरी दुनिया में जो असमानता की समस्या है, चाहे वो आर्थिक असमानता हो या सामाजिक असमानता हो, तो जो राम राज्य की परिकल्पना है, वह राम राज्य की परिकल्पना ही यह है कि जहां पर कोई भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। भगवान राम सबरी के जूठे बेर भी खा रहे हैं, निषाद राज को भी गले लगा रहे हैं। तो देखिए उनका जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है, सामाजिक आर्थिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई असमानता न हो। तो आज जो भी वैश्विक संघर्ष हैं, असमानता है, संकट हैं, उनका समाधान केवल भगवान राम की दृष्टि में है। अगली एक बड़ी समस्या है, हमारे देश में भी देखिए समस्या आती है अक्सर कि हमारी संसद ठप हो जाती है, दंगे होते हैं, बिल्कुल सांप्रदायिक संघर्ष होता है। तो आप एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखिए, इन सब का मूल कारण है
कि संवाद का न होना। हम्म। भगवान राम आपको क्या सीख दे रहे हैं कि जब सीता जी की खोज करने निकलते हैं तो भगवान राम पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप उनकी संवाद की कला देखिए कि पशुओं से, पक्षियों से और ऐसे लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो यह हमें सिखाता है कि हम कैसे संवाद के द्वारा समस्या का समाधान निकालें, और संवादहीनता के कारण ही अधिकांश समस्याएं जन्म लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर। संवाद ना होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सर। अयोध्या की हम बात कर रहे हैं जी। अभी मैं एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें एसबीआई ने बोला था, मतलब पूरा एक डिटेल सर्वे किया था, तो उसमें बताया था कि अयोध्या को, मतलब पूरे यूपी को 4 लाख करोड़ तक का फायदा हो सकता है जी। इतने टूरिस्ट आएंगे, अयोध्या ओवरऑल डेवलप करेगा। इनफैक्ट पूरा देश को बांधने का काम जो है वो राम मंदिर कर सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं अयोध्या में डेवलपमेंट होगा, और होगा तो कौन से स्तर पे होगा? क्योंकि सर आप ग्राउंड रियलिटी जानते हैं जी। सिद्धांत जी देखिए, अयोध्या में सबसे पहले सरकार का भी जो वहां पर ध्यान है वह इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बना है और कई तरह का भौतिक निर्माण प्रारंभ हो गया है, और कई ऐसे संग्रहालय बनने की, हॉस्पिटल बनाने की, गेस्ट हाउस बनाने की बात भी चल रही है, और कई ऐसे निजी जो डेवलपर्स हैं वो भी आ गए हैं, और कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी भी वहां प्लाट ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं। तो ये जो आपको विकास दिख रहा है, देखिए उसके 2 पहलू हैं। सीधे तौर पर जो आपको दिख रहा है कि एक नगर के रूप में अयोध्या का तेजी से विकास होगा, पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके आप अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर देखें तो पहला महत्वपूर्ण पहलू है कि देखिए अयोध्या पर जितना भी गीत, संगीत, भजन, ये सब चीजें आई हैं, तो कितना अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे गायक, ऐसे लेखक, ऐसे कवि और ऐसे म्यूजिशियन, इनको रोजगार मिलता है। सही बात है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि पर्यटन के साथ साथ ऐसी आर्थिक गतिविधियां विकसित होती हैं, और उससे जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो संवाद होता है, पूरे देश के, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, देश के लोग आ रहे हैं, तो उससे जो अर्थव्यवस्था का विकास होता है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही आपने सर। और यही एसबीआई में रिपोर्ट में भी था कि टैक्स कलेक्शन की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट जो है वो हम देखेंगे आने वाले समय में अयोध्या में। एक गोल्डन ट्रायंगल की भी बात हो रही है, जिसपे आपका वाराणसी होगा, इलाहाबाद होगा, और सर ये हम देख सकते, और अयोध्या होगा, ये देख भी सकते हैं कि अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें 2017 में जहां 3.5 लाख अयोध्या में लोग आए थे, वहां 8 करोड़ लोग आए हैं। तो इट्स अ ह्यूज जंप। अब सर क्योंकि ये मुद्दा अयोध्या राम मंदिर बहुत, मतलब जब से फैसला आया तब से ये लगातार खबरों में रहा है। कुछ विवाद भी हुए इस पे जी, है ना, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। जैसे हमने शंकराचार्य का देखा कि 4 में से 2 शंकराचार्य कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे। कुछ ने कहा ये पॉलिटिकल इवेंट है। ऑपोजिशन को न्योता दिया, बट ऑपोजिशन आया नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि हम गए, हमको रोक लिया गया, वहां पे वो धरना देने लगे। लोकसभा इलेक्शन सर सामने है, अप्रैल मई में लोकसभा इलेक्शन होंगे। तो सर आप का क्या टेक है, क्योंकि आप इलेक्शन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कवर करते हैं। सर के बारे में आपको बता दूं कि सर इलेक्शन डेटा सेफोलॉजिस्ट, मतलब आप ये समझिए कि अगर सर जिसको भी बता देते हैं एग्जैक्ट, इतना जबरदस्त सर के पास डेटा रहता है कि वही होता है इलेक्शंस पे। तो सर आप इसको किस नजर से देखते हैं, लोकसभा में इलेक्शन में जो हो रहा है, और ऑपोजिशन को जो जिस तरीके से न्योता गया, क्या उनकी रणनीति सही है? पूरा ये जो बन रहा है सर, आपका इस पे क्या विचार है? हाँ सिद्धांत जी, मैंने जो पीएचडी की थी उसका विषय था रोल ऑफ कास्ट इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स, ए हिस्टोरिकल स्टडी 1950 टू 1991। तो मेरा चुनाव पर और इसके वैज्ञानिक अध्ययन पर काफी कार्य है। बिल्कुल। देखिए, पहला महत्वपूर्ण विषय है सिद्धांत जी की भारतीय समाज हमेशा प्रेरणा के रूप में और प्रतीकों को जो चुनता है, उसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी जो ज्ञान प्रणाली है, हमारा जो चिंतन है, उसमें महत्वपूर्ण विषय है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बिल्कुल। हमेशा हमारे यहाँ भारतीय समाज में धर्म को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, और ये माना गया कि आपकी सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं वो धर्म के द्वारा नियंत्रित होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भारतीय धर्म की प्रणाली है वह एक मानवतावादी, नैतिकतावादी और आध्यात्मिक चेतना से युक्त धर्म है। बहुत बढ़िया। लेकिन आज एक बड़ा दुखद विषय है, आज मैं आपके दर्शकों का इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी जो ज्ञान प्रणाली है, हमारा जो
दर्शन है आज बहुत पीछे चला गया है। बिल्कुल सही बात। और आज जो ढोंग और आडंबर है वो आगे आ गया है। तो जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, हमारा जो जीवन दर्शन है कि कैसे हम वैज्ञानिक चेतना युक्त सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करें, वो जो पीछे गया है उसको फिर से कहीं न कहीं वापस लाना है। और मुझे लगता है कि इसमें राम मंदिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह केवल राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है। एकदम सही। कि कैसे राष्ट्र को आपस में जोड़ने का, केवल राष्ट्र को ही नहीं। देखिए सिद्धांत जी, आज दुनिया के कई देशों में अयोध्या नाम के शहर हैं। हाँ, इंडोनेशिया में, एकदम, कोरिया में, हाँ, थाईलैंड में, ठीक ना। और दुनिया के अधिकांश देशों में रामलीला हो रही है। राइट। तो कैसे वैश्विक तरीके से पूरी दुनिया को जोड़ने का और उनको संदेश देने का काम राम मंदिर करेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न था कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा चुनावों पर, तो देखिए निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का आंदोलन एक बड़ा सामाजिक आंदोलन था। और आज एक आहत सभ्यता जो लंबे समय तक संघर्षों से जूझती रही, आज वह बड़े सुखद रूप से प्रकट हो रही है। तो निश्चित रूप से जिन राजनीतिक दलों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनको निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि इस पर कुछ नारे भी दिए जा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन सिद्धांत जी देखिए, प्रभु राम सबके हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ कहा गया कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो हमारे यहाँ क्या है, जो उल्टा भी नाम जप रहा है, जो अनिष्ट की भी कामना कर रहा है, जो भगवान राम का नाम लेकर के कुछ गलत शब्दों का, गलत भाषा का भी प्रयोग कर रहा है, प्रभु राम उनके भी हैं, उनका भी कल्याण करते हैं। क्योंकि प्रभु राम का जो संदेश है वह करुणा के, दया के और मानवता के वो निर्माता हैं, उसको आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। तो निश्चित रूप से आप जो देख रहे हैं कि इसका राजनीति पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि अब यह मुद्दा, चूंकि लोकसभा चुनाव में 2 महीने मुश्किल से बचे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और इसका परिणाम भी आपको आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सर सही कहा। राम मानवता के प्रतीक है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि अभी मैं रामायण पढ़ रहा था तो उसमें जब भरत से, मतलब जब भरत राजगद्दी भरत को मिलती है तो हर कोई जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है भरत को लेकर, काफी ज्यादा थोड़ी सी मन में कि ऐसे कैसे हो गया। तो भगवान राम इतने ज्यादा कि वो खुद समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल मत चिंता करो, भरत हमारा भाई है, तुम लोग सारा द्वेष त्याग दो। तो वो तो उस लेवल के कि आज यहाँ पे कोई एक छोटी सी जमीन नहीं छोड़ता है, बट भगवान राम परित्याग की एक मिसाल। सर, क्योंकि हम रामायण की ही बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ सर, राम राज्य की हम बात कर रहे थे। राम राज्य, क्योंकि बहुत लोग उसको नेगेटिव में ले जाते हैं, आपके हिसाब से क्या है राम राज्य, कैसा होना चाहिए राम राज्य? क्योंकि मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सबको रामायण पढ़नी चाहिए। ठीक है, भगवान राम खुद एक डेमोक्रेसी का प्रतीक है, पर आपके हिसाब से जितना आपने पढ़ा है, तो क्या व्हाट इज एक्चुअली राम राज्य? सिद्धांत जी, कोई भी समाज, दुनिया का कोई भी समाज हो, वह सदैव बहुत आदर्श एक कल्पना प्रस्तुत करता है और अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है कि नागरिक उस कल्पना के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें। तो जो राम राज्य की कल्पना है, देखिए यूरोप में यूटोपिया जो एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा काल्पनिक राज्य, बिल्कुल। तो उसी प्रकार के राज्य की जो कल्पना है कि एक ऐसा आदर्श राज्य होगा, चाहे आप कार्ल मार्क्स की बात करें, तमाम ऐसे समाजवादी विचारकों की बात करें, उनकी भी जो कल्पना है समाज की, तो कहीं न कहीं जो राम राज्य की बात है वो पूरी दुनिया के लिए इसलिए आदर्श राज्य हो सकता है क्योंकि यहां पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर कहीं कोई भेदभाव न हो। हर नागरिक अपनी गरिमा के साथ, अपनी प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सके और सभी को बराबर के अवसर उपलब्ध हों। तो यह जो एक श्रेष्ठ राज्य की संकल्पना है, और खासतौर पर आज हमारा जो एक यह लोकतांत्रिक आदर्श भी हो सकता है कि हमारे चाहे नीति निर्देशक तत्व उसकी बात करते हो, मूल अधिकार उसकी बात करते हो, हमारा संविधान उसकी बात करता है, तो एक ऐसे ही राज्य की कल्पना है जहां पर सभी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समाज आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से संक्षेप पे आपने पूरा बयां कर दिया, पूरा डिफाइन कर दिया कि एक्चुअल में राम राज्य है जो क्या है। सर, मेरा अगला सवाल, निर्गुण और सगुण फॉर्म ऑफ राम, इसकी बहुत चर्चा होती है बट बहुत अच्छे से लोग समझ नहीं पाते। तो सर ये क्या है, और ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है अगर हम भगवान राम को समझना चाहते हैं, तो निर्गुण और सगुण फॉर्म ऑफ राम, सर इस पे थोड़ा सा अपना रोशनी डालें। सर जी, सिद्धांत जी, जो सगुण और निर्गुण की बात है,
तो देखिए सगुण रूप में, साकार रूप में भगवान राम को जो देखने की बात आई, महर्षि वाल्मीकि से लेकर के और कंबन, फिर महर्षि तुलसीदास जी को आपने देखा कि कैसे उन्होंने अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग क्षेत्रों में भगवान राम के चरित्र को दिखाया गया। आज पूरे दुनिया में आप देख रहे हैं कि अधिकांश देशों में रामलीला होती है और खूब ढेर सारे ऐसे नाट्य रूप में, ऐसे कहानियों में, किस्सों में हर तरफ से भगवान राम विद्यमान हैं। और उसका जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति हुई है वह अभी 22 जनवरी को आपने देखा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है। तो यह देखिए एक साकार रूप है जहां पर भगवान राम के चरित्र से, उनके जीवन के अलग अलग प्रसंगों से प्रेरणा ली जा रही है। लेकिन जो निराकार है उसमें चाहे कबीरदास के राम हों, और फिर हम वहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो भारत में कई ऐसे समुदाय विकसित हुए। एक मैं बड़ा महत्वपूर्ण खासतौर पे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कि छत्तीसगढ़ में 1890 के आसपास क्या हुआ कि कुछ सामाजिक भेदभाव की ऐसी शिकायत आई, तो एक परशुराम नाम के नवयुवक ने निर्णय लिया कि अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, अब हम भगवान राम को ही स्वयं में समाहित कर लेंगे। तो वहां पर एक रामनामी संप्रदाय विकसित हुआ जो अपने पूरे शरीर पर राम 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 लिखवाते हैं, अपने घर में रामचरितमानस रखते हैं और भगवान राम का पाठ करते हैं। तो उन्होंने माना कि भगवान राम स्वयं उनके शरीर में विद्यमान हो गए हैं, निर्गुण रूप में, निराकार रूप में। और वो लोग अग्निदाह केवल इसलिए नहीं करते कि कहीं राम नाम जो शरीर पर लिखा है वो जल न जाए। तो ये जो भाव है निर्गुण उपासकों के लिए, एक देखिए अभी वैज्ञानिक जो अध्ययन आया और ये कहा गया कि प्रकृति का सूक्ष्मतम तत्व क्या है, स्ट्रिंग थियरी आई, और आपने देखा कि इसको सर्न के वैज्ञानिकों ने भी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया कि जो कहा गया कि कण कण में राम है, यानी कि जो ऊर्जा है वो हर कण में है। हमारे यहां न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात आई, हम क्वार्क तक पहुंचे, फिर वहां से स्ट्रिंग तक आ गए। तो जो कहा जाता है कि कण कण में राम है, तो अवधारणा यही है कि चूंकि ईश्वर साकार रूप में, निराकार रूप में भी हैं, तो कण कण में व्याप्त हैं। अर्थात जो ईश्वरीय चेतना है, जो ईश्वर का रूप है, वह कहीं भी है, किसी भी प्रकार का है। तो ये सगुण और निर्गुण का दो महत्वपूर्ण उदाहरण है। जबरदस्त जबरदस्त सर, आपने इसका एक साइंटिफिक एंगल भी दे दिया, तो मेरे ख्याल में बच्चों को बहुत अच्छे से, और जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ भी गई होगी। अब सर हम थोड़ा सा अभी रुख करेंगे ज्ञानवापी का जी। ज्ञानवापी और मथुरा में शाही ईदगाह, इन दोनों को लेकर अभी भी विवाद है। ज्ञानवापी पे जो याचिका डाली, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दी, अभी पिछले महीने ये पब्लिक ना करने के आदेश थे, बट अब उसको पब्लिक कर दिया गया। और उनकी रिपोर्ट में भी है कि यहाँ पे एक था मंदिर जैसा एक बहुत बड़ा ढांचा था, और वो पूरा उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है। इस पे सर आपका क्या कहना है, क्योंकि इसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आता है 1991 के तहत, जो पूरा एक्ट है, और उसमें काफी लीगल दांव पेच भी हैं। राम मंदिर बना, बट यहाँ पे ज्ञानवापी और शाही ईदगाह को लेके सर आप क्या सोचते हैं? जी देखिए सिद्धांत जी, इतिहास का सबसे बेहतर उपयोग क्या हो सकता है कि हम इतिहास से अतीत के माध्यम से सीखते हैं और अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आज सिद्धांत जी हम 21वीं शताब्दी में हैं। आज हम इतने तार्किक हो गए हैं, हमारा दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो चुका है, हम एक ऐसे समरस समाज की ओर बढ़ चुके हैं जहां पर सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय का इस देश के निर्माण में योगदान है। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और ये कहीं न कहीं देश के सभी नागरिकों का इसमें योगदान है। सही बात। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं से भी ऐसा कोई सांप्रदायिक सद्भाव हमारा बिगड़े और हम एक महान राष्ट्र को आगे बढ़ रहे हैं उसमें बाधा पहुंचे, तो ऐसा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। बहुत सुखद है कि राम जन्मभूमि का निर्णय भी हमारे न्यायपालिका ने बहुत अच्छा निर्णय दिया कि मस्जिद के लिए भी जगह दी, और हिंदुओं के चूंकि आराध्य देव थे उनको स्थापित किया, और आज एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। देखिए भारत एक महान सभ्यता थी, लेकिन हमारी कुछ राजनीतिक सामाजिक कमजोरियां थी, जिनके कारण जो विदेशी आक्रमणकारी आए उन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति पर हमला किया, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे पुस्तकालयों को जलाया, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था को और हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप
राम जन्मभूमि में आप आस्था देखिए लोगों की, क्यों आस्था को नष्ट नहीं कर पाए हमारे देश में? क्योंकि भगवान राम हमारे कण कण में, हमारे लोक जीवन में, हमारे लोक चेतना में विद्यमान थे। तो धर्म चूंकि हमारे लिए प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसके बिना हमारा देश, हमारा समाज नहीं रह सकता। क्योंकि हम अपने धार्मिक प्रतीकों से हम सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उसके अनुसार सर्वोच्च आचरण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि धर्म विहीन कोई भी समाज कभी भी नैतिक नहीं हो सकता। सिद्धांत जी, सही बात है। हमेशा एक नैतिकतावादी और मानवतावादी विचारधारा के लिए आवश्यक है कि समाज धर्म से प्रेरणा ले, मानवतावादी और आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरणा ले। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि चूंकि अधिकांश भारत में मंदिर तोड़े गए और मंदिर आज भी वो आस्था के प्रतीक हैं, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और ऐसे आंदोलन खड़े हो रहे हैं और ऐसी बातें की जा रही हैं कि चाहे ज्ञानवापी मुद्दा हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो। लेकिन मुझे लगता है कि इसका समाधान दोनों संस्कृतियों, दोनों धर्मों के लोगों के बीच आपसी संवाद से अथवा न्यायपालिका की उचित निगरानी में इसका समाधान होगा, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। लेकिन हमारा जो सांप्रदायिक सद्भाव है और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है सहिष्णुता, वह समाप्त नहीं होनी चाहिए। देखिए, एक बड़ा मैं आपको महत्वपूर्ण उदाहरण बताता हूं कि भारतीय समाज कैसा समाज है कि हमारे यहां प्राचीन काल से शक, हूण, यवन, कुषाण आए। मध्यकाल में हमारे यहां सबसे पहले अरब लोग आए, फिर तुर्क आए, अफगान आए, उसके बाद मुगल आए, फिर डच, डेन, ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, और आज जो हमारे भारतीय समाज में कहां समाहित हो गए उसको आप अलग से पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये हमारी ताकत है, एकदम हमारी जो सहिष्णुता है ये हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी कभी नहीं है। बिल्कुल। तो भारतीय समाज की सहिष्णुता सदैव बनी रहे, इसका जरूर प्रयास होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। तो देख लो भैया, इनटॉलरेंस को लेकर जो भी जिनको भी थोड़ा बहुत भी डाउट था, मेरे ख्याल में ये चीज आप सब तक पहुंचाएं, बताएं कि भारत कैसा रहा है। सर, अब हम रामायण पे वापस आते हैं। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो रामायण में भगवान राम के अलावा सबसे बेहतरीन कैरेक्टर आपको कौन सा लगता है और क्या आप उस कैरेक्टर से सीखते हैं और क्या आप सीख देना चाहेंगे? और दूसरा, आपको रामायण का सबसे सुंदर प्रसंग कौन सा लगता है? जी सिद्धांत जी, रामचरितमानस में भगवान राम के अलावा मुझे जो दूसरा चरित्र है वो हनुमान जी का चरित्र। कि हनुमान जी को आप देखिए कि इतने बलशाली होने के बाद भी कभी उन्होंने अपनी शक्ति पर घमंड नहीं किया, कभी उन्होंने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं किया। जिनको कहा गया जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, जितेंद्रिय हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। एक सेवक के रूप में आप हनुमान जी को देखें, हनुमान जी को एक आज्ञाकारी के रूप में देखें, तो जो हनुमान जी का चरित्र है वह निश्चित रूप से बहुत ही सार्थक और समाज को दिशा दिखाने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण जो आपने प्रश्न पूछा कि कौन सा प्रसंग आपको, तो चूंकि देखिए रामचरितमानस, उसमें जितने प्रसंग हैं वो सभी प्रसंग कहीं कहीं आपको सीख दे रहे हैं और कहीं न कहीं समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो मुझे एक प्रसंग जो आज के समय बहुत प्रासंगिक भी है कि जब युद्ध की स्थिति होती है और भगवान राम को कम संसाधनों के साथ, कम सेना के साथ देखते हैं, बंदर भालुओं की सेना उनके साथ है। दूसरी तरफ रावण अजेय है, उसके पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, उसके पास रथ है, उसके पास बड़ी सेना है। तो जो विभीषण कहते हैं कि रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो आज की जो स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति नैतिक चरित्र उसके पास नहीं है, भले उसके पास कितनी भी शक्ति हो, उसके पास कितने भी संसाधन हो, उन सबका विनाश हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास धैर्य है, मानवता है, अच्छे संस्कार हैं और आप नेक कार्य के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम एक ऐसी राक्षसी शक्ति का संहार करने गए थे, उनके पास मनोबल था, उनके पास इच्छा शक्ति थी और उनके पास एक ऐसी नैतिक आध्यात्मिक शक्ति थी जिनके कारण उनको विजय मिली। तो यह हमारे देशवासियों के लिए भी संदेश है कि आप संसाधन कम होने के कारण कभी परेशान न हो। हाँ, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपके नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य मजबूत होने चाहिए, सदैव विजय आपकी होगी। कमाल की बात कही सर, ये बहुत ही शानदार बात कही।
कि और ये हर जगह लागू है। आज बड़े बड़े जो संस्थान हैं, बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने वो नैतिकता का जो मार्ग था वो खो दिया और आज वो सब डाउनफॉल पे हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल सर, सस्टेनेबिलिटी आती है। अगर हम नैतिक रहेंगे तो हम सस्टेनेबल हमेशा रहेंगे और महान भी बन सकते हैं। आखिरी सवाल सर मेरा ये रहेगा कि अभी अयोध्या में पूरा देश जो है, दुनिया भर के लोग अयोध्या जाना चाहते हैं सर, और बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत उल जलूल भी चीजें चल रही हैं। कुछ लोग ह्यूमर फैला रहे हैं कि दर्शन बंद हो गए हैं, लेकिन हाँ भीड़ है अच्छी खासी। तो आपने तो सर देखा है अयोध्या को, तो सर कब जाएं अयोध्या? आइडियल टाइम कब होगा? क्योंकि अभी हमने देखा कि सीएम पीएम भी अपनी तरफ से थोड़ा अपील कर रहे हैं कि अभी आप मतलब इतना जल्दी नहीं, थोड़ा सा रुक के जाइए, रामलला वहीं है। तो सर आपके हिसाब से ये कब कम होगा? थोड़ी सी भीड़। जी हाँ सिद्धांत जी, देखिए यह है एक ऐसे भारतीय सभ्यता की जीत है, एक ऐसे समाज की जीत है जो 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। बड़ा भावुक कर देने वाला क्षण है और हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे अवसर पर रामलला का जाके दर्शन करे। और जिस प्रकार से बहुत ही सार्थक तरीके से इस पूरी समस्या का समाधान निकला है, तो मुस्लिम समाज ने भी उसमें खूब योगदान दिया। बिल्कुल। और जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे हासिम अंसारी साहब, मैंने उनको देखा कि वो स्वयं आमंत्रित थे और कार्यक्रम में उपस्थित थे। कितनी बड़ी बात है। तो उत्सुकता है लोगों में, लोग जाना चाह रहे हैं और रामलला को देखना चाह रहे हैं। लेकिन अभी देखिए अयोध्या प्राचीनतम नगरी है। हाँ। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा कि आजादी के बाद उस नगर का उस तरीके से विकास नहीं हो पाया एकदम। तो अभी चूंकि संसाधन वहां सीमित हैं, अब सरकार बहुत प्रयास कर रही है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगले कुछ वर्षों में वहां कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाने वाली है कि ज्यादा भीड़ हो जाने पर भी किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। तो अभी चूंकि भीड़ है, साधु संत भी आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने बाद ही लोग प्रयास करें कि निश्चित रूप से जाएं। लेकिन सिद्धांत जी, मैं सभी आपके दर्शकों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि भले ही साकार रूप में जाके प्रभु राम के दर्शन आपको थोड़ा विलंब से मिले, लेकिन भगवान राम के जो जीवन के जो नैतिक आध्यात्मिक पक्ष हैं उससे आप जरूर सीख लें, अपने जीवन में उसको सीख करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो राम राज्य का संदेश है, जो प्रभु राम का संदेश है, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, एक ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए खड़े हों। और आज आजादी का अमृत महोत्सव में हमारा जो विजन है कि 2047 तक कैसे भारत को दुनिया में सबसे आगे लाना है, उसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार करें। भले ही आपका प्रयास उस गिलहरी की तरह हो, लेकिन आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। और यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नैतिक और आध्यात्मिक जो शक्तियां होती हैं, जो गुण होते हैं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, मजा आ गई। तो हमने राम मंदिर पे पूरी बातें की, अयोध्या पे पूरी बातें की, पॉलिटिक्स पे बातें की, और सर ने हर एक चीज जो है संक्षेप में आपको समझाई। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मैं आपको वादा करता हूं कि सर से हम दोबारा मुखातिब होंगे और दोबारा हम बहुत सारे करेंट अफेयर्स हो, चाहे जो भी दुनिया में हो रहा हो, उन विषयों पे भी बात करते रहेंगे। तो हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।